अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर काजी है और आज M2 के प्लेटफॉर्म से मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा प्रोजेक्ट जो एयरपोर्ट के करीब एक काफ़ी पोटेंशियल एरिया में डेवलप किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम है कैपिटल स्टेट बिल्डिंग। अगर मैं ओवरऑल उस एरिया की बात करूं तो काफ़ी सारे लोग आप में से इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि जितनी भी वर्टिकल डेवलपमेंट है उसमें से मैक्सिमम जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो उसी एरिया में डेवलप किए जा रहे हैं। और अगर मैं अपने प्रोजेक्ट की बात करूं कैपिटल स्टेट बिल्डिंग की, तो उसमें एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है जो क्लाइंट्स को हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखनी भी चाहिए कि प्रोजेक्ट का डेवलपर कौन है, प्रोजेक्ट किस जगह पे किस एरिया में बनाया जा रहा है और प्रोजेक्ट कितने एरिया पे। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो भी क्लाइंट कमर्शियल में इन्वेस्ट करने जा रहा है उसको ज़रूर देखनी चाहिए। तो अगर मैं अपने प्रोजेक्ट के ओवरऑल एक एरिया की बात करूं तो मुमताज़ सिटी में बहुत गिने चुने प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो 1 कनाल प्लस के एरिया पे बनाए जा रहे हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो 2 कनाल के एरिया पे डेवलप किया जा रहा है। और आजकल मार्केट में एक चीज़ जो है वो बहुत ट्रेंडिंग है कि प्रोजेक्ट ऑन साइट जो है वो मौजूद उसका कुछ भी नहीं होता, लाइक कंस्ट्रक्शन उसकी अभी स्टार्ट भी नहीं हुई होती, लेकिन मार्केटिंग कंपनीज़ और डेवलपर्स जो हैं उसकी सेलिंग शुरू कर देते हैं। तो हमारे जो डेवलपर्स हैं आर्टिसन बिल्डर्स, उनका एक तो रियल एस्टेट की फील्ड में एक बहुत ही वसी किस्म का एक्सपीरियंस है। 20 साल से वो लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। मुमताज़ सिटी की डेवलपमेंट, टॉप सिटी की डेवलपमेंट में काफ़ी बड़े पैमाने पे इन लोगों ने काम किया है। तो ये लोग इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व्ड है और इस प्रोजेक्ट को ओन करते हैं। तो अगर मैं इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो जो प्रोजेक्ट है वो 70% कंप्लीट हो चुका हुआ है और इंशाल्लाह आने वाले 1 से 1.5 साल में ये प्रोजेक्ट कम्प्लीटली डेवलप कर दिया जाएगा। फिर भी हमने क्लाइंट्स की कन्वीनियंस के लिए जो पेमेंट प्लान रखा है वो 2 साल का रखा है। अब एक मेन चीज़ है कि क्लाइंट का एक काफ़ी कंसर्न होता है कि मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट पे यहाँ रिटर्न क्या मिलेगा। तो अगर मैं रिटर्न के हवाले से बात करूँ तो आप में से शायद कुछ लोग इस चीज़ से वाकिफ़ ना हों, लेकिन मुमताज़ सिटी की रेंटल वैल्यू इस टाइम पे काफ़ी सारी जगहों की रेंटल वैल्यू से ज़्यादा चल रही है। अगर मैं एग्जैक्ट नंबर्स की बात करूं तो 300 से लेके 325 रुपए पर स्क्वायर फुट तक रेंटल वैल्यू चल रही है। और यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का इन्वेस्टर्स को या क्लाइंट्स को फ़ायदा क्या होगा कि आज की डेट का जो रेंट है वो अगर 300 रुपए पर स्क्वायर फुट है तो क्लाइंट आज की डेट में 100,000 तक रेंटल वैल्यू जनरेट कर सकता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज से 1 से 1.5 साल बाद की। तो 1 से 1.5 साल बाद यहाँ की रेंटल वैल्यू बहुत ऑब्वियस सी बात है कि वो 350 या 360 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट क्रॉस कर चुकी होगी। तो 1,25,30 लाख रुपए लगा के अगर क्लाइंट को 1,15,000 से 20,000 रुपए रेंटल वैल्यू जनरेट की जा रही है तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अच्छी परसेंटेज है। और ये 0.5 से भी ज़्यादा परसेंटेज जो है वो बनती है जो एक कमर्शियल की नॉर्मल रेंटल वैल्यू है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस प्रोजेक्ट का ये है कि पूरी मुमताज़ सिटी में जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं वो या तो आर्केड्स हैं या प्लाजाज बन रहे हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो एक मॉल की कैटेगरी में फॉल करता है और जितने भी अच्छे ब्रांड्स, जितने भी लोकल ब्रांड्स जो एक अच्छा नाम बना चुके हैं वो हमेशा एक मॉल की स्पेस मांगते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले ये सब चीज़ें कंसिडर किया करें। और स्पेशली ये कैपिटल स्टेट बिल्डिंग जो प्रोजेक्ट है इसके काफ़ी सारे प्लस पॉइंट्स जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, आप इनको कंसिडर करें और इस प्रोजेक्ट को फॉर इन्वेस्टमेंट लाजमी देखें। अगर मैं इस प्रोजेक्ट की इन्वेंट्री की बात करूँ तो यहाँ पे जो इन्वेंट्री इंट्रोड्यूस करवाई गई है वो एक प्रॉपर एनालिसिस के बाद दी गई है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट एयरपोर्ट के करीब है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी जितनी भी है वो मुमताज़ सिटी में ही फॉल करेगी। तो हमने उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे शॉप्स, अपार्टमेंट्स और ऑफिसेज की स्पेस इंट्रोड्यूस करवाई ताकि जितने भी ओवरऑल यहाँ पे बिजनेसेस आके रन होंगे उनको हर तरीके से केटर किया जा सके।
तो आप सब लोग इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले लोग अपार्टमेंट्स ढूंढते हैं, उनको एक नाइट स्टे के लिए भी अपार्टमेंट्स चाहिए होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी आपको पर डे के हिसाब से भी एक बहुत अच्छी रेंटल वैल्यू जनरेट करके दे सकते हैं। और शॉप्स की रेंटल वैल्यू के हिसाब से मैंने ऑलरेडी आपको बड़ा डिटेल में गाइड किया है उसकी रेंटल वैल्यू के हिसाब से भी, तो वो भी आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगा। और फिर यहाँ पे हमने ऑफिसेज़ की स्पेस इस वजह से इंट्रोड्यूस करवाई कि सब लोग इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं कि एयरपोर्ट के करीब मनी एक्सचेंज वाले, एयरपोर्ट के करीब कार्गो सर्विसेज वाले और दीगर काफ़ी सारे बिजनेसेस जो हैं वो आने के लिए जो है वो तैयार हैं। लेकिन कोविड की वजह से पिछले कुछ टाइम में यहाँ पे बिजनेसेस उस तरह फ्लरिश नहीं कर सके। अब चूँकि पाकिस्तान ने कोविड को काफ़ी हद तक मात दे दी है और बिजनेसेस दोबारा जो हैं वो अपनी पूरी जो है वो उस पर वापस आ रहे हैं, तो आपसे जो है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अभी जो है इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट आने वाले 1 से 1.5 साल में कम्प्लीटली मैच्योर हो जाए और आपको अच्छा रिटर्न देना शुरू कर दे। अगर आप इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड मज़ीद कुछ भी डिटेल जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।